कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग को आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता का अध्ययन और संकीर्तन की पद्धति अब सारे विश्व में फैल चुकी है। अब ये मात्र भारत में पाई जाने वाली वस्तुएं नहीं है। इस विषय पर अध्ययन और चर्चा भी की जाएगी। कर्म के उचित प्रकार को और कर्म के फलों के स्वामी को केवल तब समझा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं के शारीरिक परिचय से या अपने आत्मा को केवल एक शारीरिक उतोत्पाद समझने के विचार से या स्वयं को ही अपने कर्मों का कर्ता समझने के विचार से मुक्त हो जाता है। हम चलते हैं, बात करते हैं, खाना पचाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, यहाँ तक कि साम्राज्य भी बना लेते हैं, किंतु ये सारे उद्यम प्रकृति के त्रिगुणों के मेल मिलाप से और विश्वव्यापी महत प्रज्ञा परमात्मा के अनुमोदन से ही हमारे संभव होते हैं। जीवन की शारीरिक अवधारणा में बद्ध लोगों के लिए इन सब क्रियाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अचिंतनीय है। इसलिए मिथ्या अहंकार से उगने वाले इस विचार को कि मैं यह शरीर हूँ, उसका परित्याग कर देना चाहिए। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं, क्या मृत्यु के पश्चात फिर जीवन है? इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने आप समझ में आने लगते हैं जब व्यक्ति स्वयं को एक शरीर समझना छोड़ देता है। पश्चिमी सभ्यता के कई महान विचारकों ने जीवन और मृत्यु के मौलिक प्रश्नों पर बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे उनके उत्तर खोजने में या इन समस्याओं के समाधान खोजने में नाकाम रहे। आत्म साक्षात्कार और परम सत्य का विज्ञान जीवन का शारीरिक अवधारणा के प्रत्याग से ही आरंभ होती है। और फिर भी हे महाबाहु, कर्म और प्राकृतिक गुणों के सत्य को जानकर यह जानता है कि यह सब केवल त्रिगुणों की परस्पर अंतःक्रिया है और इस कारण वह अनासक्त रहता है। त्रिगुणों के प्रभाव से विमूढ़ लोग उन्हीं गुणों से संचालित लौकिक क्रियाओं में डूबे रहते हैं। बुद्धिमान को कभी भी इन अज्ञानियों को अशांत नहीं करना चाहिए। मुझ पर अपने सभी कर्मों को संपूर्ण रीत से समर्पित कर, अपनी प्रज्ञा को पूरी तरह से अपनी आत्मा में स्थापित कर, बिना स्वार्थ के, बिना किसी प्रभुत्व की भावना के और खेद रहित होकर युद्ध करो। जो मेरे इन उपदेशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण ईर्ष्या रहित होकर करे, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परंतु यह जान लो कि ईर्ष्या के कारण मेरे उपदेशों का अनुसरण नहीं करते, वे समस्त ज्ञान से वंचित हैं। जीवन का लक्ष्य उनकी आंखों से ओझल हो चुका है और वे बुद्धिहीन हैं। एक प्रज्ञावान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करता है। जब सभी जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं तो निग्रह से क्या संपन्न होता है। इंद्रिय विषय वस्तुओं से आकर्षित व विकर्षित होते हैं, किंतु व्यक्ति को ऐसे आकर्षण और विकर्षण के वश में नहीं होना चाहिए। अपने ही निर्धारित धर्मों को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना किसी और के धर्मों के उत्तम निष्पादन से श्रेष्ठतर है। अपने ही धर्मों को निभाते मर जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरों के धर्मों को करना संकटपूर्ण है। सांसारिक जीवन में अनेक दोष हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दोष बताए हैं जिन्हें भगवद गीता की गंभीर अध्येताओं को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अविद्या, मूर्खता, स्वार्थी अभिप्रेरण, मिथ्या स्वामित्व की भावना तथा विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण व विकर्षण यहाँ वर्णित किए हैं। किंतु सबसे भयंकर दोष है ईर्ष्या। ऐसा मालूम होता है कि ईर्ष्या पूरी तरह से दोषपूर्ण होता है। जैसे कि श्री कृष्ण कहते हैं जो भगवद गीता के उपदेशों को ईर्ष्या के कारण नहीं मानते, वे समस्त ज्ञान व प्रज्ञता से वंचित हो जाते हैं। एक और खतरा यह है कि अपने निर्धारित धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म का पालन करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण अर्जुन को अपने काम से काम रखने की सलाह देते हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, उनका धर्म है राज्य की रक्षा करना। परंतु अर्जुन वैराग्य की ओर झुक रहे थे, सन्यासी बनना चाहते थे। अर्जुन अपने धर्म को छोड़कर पराया धर्म अपनाना चाहते थे, किंतु कृष्ण उन्हें चेतावनी देते हैं कि यह अच्छी बात नहीं। दरअसल कृष्ण यह भी कहते हैं कि ऐसा करना खतरनाक है। कृष्ण समझाते हैं कि अपने निर्धारित धर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना पराय धर्म को अच्छी तरह से करने से बेहतर है। विशेष तौर पर
यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के नियमों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके अनुसार रणभूमि को छोड़कर चले जाना कोई विकल्प नहीं है। हरे कृष्ण।